मैं हूं सना अमजद और आज मैं मौजूद हूं वाघा बॉर्डर पर। वाघा बॉर्डर की अस्करी तकरीब काफ़ी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। पाक भारत के दोनों अतराफ से रोज़ाना हज़ारों लोग इस तकरीब को देखने के लिए आते हैं। इस तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं, पाकिस्तान के मिली नगमे सुनाई देते हैं, जबकि सरहद की दूसरी तरफ से भारतीय इलाके के नगमे और जय हिंद की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आइए दिखाते हैं आपको आज के इस प्रोग्राम में अस्करी तकरीब। मैं इस वक्त रेंजर्स के साथ मौजूद हूं जो परेड के लिए वार्म अप हो रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हसनैन। मुझे बताइए कि कैसा लगता है, रोज़ आप लोग परेड करते हैं इंडिया के आमने सामने, क्या फीलिंग्स होती हैं? हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए ये कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये कहीं दुनिया में इस तरह का नहीं होता। ये वैद पाकिस्तान और इंडिया के साथ हम जब परेड करते हैं, हम फ़ख्र से हमारा जो सीना है वो चौड़ा होता है और हमें बहुत फ़ख्र है कि हम अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करने और इधर जाके परेड कर रहे हैं। मुझे आप बताइएगा कि टोटल कितने जो हैं रेंजर्स होते हैं परेड के लिए डेली बेसिस पर? ये डेली बेसिस पे ये 16 बंदे होते हैं डेली बेसिस पे ना, मतलब कि जो एक दिन के लिए परेड करते हैं वो 16 बंदे होते हैं। मुख्तलिफ इवेंट होते हैं हर बंदे के। वार्म अप जो है आप कितनी देर पहले वार्म अप होना शुरू कर देते हैं? तकरीबन 10-15 मिनट पहले। 10-15 मिनट पहले ये वार्म अप होना शुरू कर देती हैं। तो मुझे बताइए कि और कैसी फीलिंग्स होती हैं जब आप लोग गेट खोलते हैं और आमने सामने होते हैं, कैसा फील होता है? क्योंकि हज़ारों लोग देख रहे होते हैं उस वक्त। उस टाइम पर हमारी फीलिंग ये होती है कि हमें इतना गुस्सा होता है और इतना जोश होता है कि हमें कोई पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता ज़रूर होता है कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन उस जोश की वजह से और हमें गुस्से की वजह से जब दुश्मन हमारे सामने आता और हमारा जो खून है वो इतना गर्माइश में इतना खौलता है कि हमें उस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम क्या करते हैं। हम जो पाँव मारते हैं उसकी दर्द नहीं होती हमें, लेकिन हम जो भी काम करते हैं उस टाइम पर हमें कोई उसकी फीलिंग की कोई समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि ये जो परेड आप करते हैं डेली, तो इस पर आप कितनी ट्रेनिंग पहले आप कर चुके होते हैं? ये ट्रेनिंग जो है ना, पहले जब बंदा भर्ती होता है ना, उसके बाद 7-8 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है, मतलब पास आउट हो जाते हैं सब लोग, उसके बाद उनसे फिर छांट के ये यहाँ पे ना GCP के लिए बंदे आते हैं। कैसा लगता है आपको यहाँ वाघा बॉर्डर आके, क्या फीलिंग्स होती हैं? फीलिंग होती है कि हमारा अपना पाकिस्तान है, अपना मुल्क है। फिर ज़्यादा हमारे बच्चियाँ, बजाते खुद मेरा बेटा इस शोबे में, इसमें एयरफोर्स में है, तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। फ़ख्र से मैं यहाँ आती हूँ देखने। मैं कभी किसी मतलब कि ये मतलब कि फिरने घूमने के लिए मैंने यहाँ में ज़्यादा बड़े फ़ख्र समझती हूँ। इस्लामाबाद से आइए, कैसा लग रहा है, कितना जोश और वलवला फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा वलवला है। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज बैठी हुई हैं, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बुशरा। मुझे बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? आप यकीन करें यहाँ पर आके मतलब पाकिस्तानी होने का एहसास हो रहा है, खुशी हो रही है यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा। पिक्चर्स वगैरह बनवाई रेंजर्स के साथ? और अभी बनवाई हैं, लेकिन सेरेमनी के बाद बनवाएंगे दोबारा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी होने का एहसास हो रहा है, कितना जोश और जज्बा फील कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं चीज़ फील कर रही हूँ, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑल दीज 3 थिंग्स।
आपसे गुजारिश है प्राइवेट ने अपनी अपनी विशेषता तस्वीर करके शुक्रिया।
रेडी रेडी रेडी। पाकिस्तान पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, आपसे गुज़ारिश है प्राइवेट हवाले आइडिया की नशिस्त का तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया।
हैं कि मेरे पीछे पाकिस्तान और इंडिया का गेट मौजूद है। यहाँ परेड मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर स्टेडियम में बहुत बड़ी तादाद में लोग डेली बेसिस पर आते हैं इस पूर्वकार तकरीब को देखने के लिए। वैसे तो इस स्टेडियम में बैठने के लिए 4000 लोगों की गुंजाइश है, लेकिन जैसे ही कुछ त्यौहार होते हैं, 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गई, तो लोगों की जो है तादाद बढ़ जाती है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई नारा आपको सुनाई देगा, ना ही भारत के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के गेट के साथ मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान का गेट है और कुछ ही फासले पर आपको इंडिया का गेट है वो साफ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर डेली बेसिस में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं पाकिस्तान के पूर्वकार परेड की तकरीब देखने के लिए। इस वक्त मैं इंडिया और पाकिस्तान के जॉइंट पिलर पर मौजूद हूँ। ये ज़ीरो लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को आमने सामने दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी जवान हमारे रेंजर्स मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ आप इंडिया को देख सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंडिया के लोग भी आए हुए हैं बॉर्डर को देखने के लिए, सेल्फीज़ बना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हम सिविल हैं, अपने जज्बे शौक़ से जज्बाती पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हम जवान। मेरा दोस्त है इमरान पाकिस्तान, वो भी हमारे साथ, एक हमारा भाई और भी है, 2 और ने। हम डेली ना लगाते, कोई दुश्मन को हमेशा हम पैगाम देते, कोई पाकिस्तान को मैली नज़र से देखे उनकी अक्खा कर देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी अवाम जज्बे जोश से ना लगाएंगे, हम दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब पाक फौज के साथ देंगे इंशाल्लाह। साडी जिन तो साडी जान, साडा सोना पाकिस्तान। पाकिस्तान दे नारे वजन गए, दुश्मन लग के अगे भजन दे, असी भाजदे भजन देना नहीं, असी घेर घेर के मारांगे, पाकिस्तान की शान बढ़ावांगे, ऐसा झंडा उच्चा लावांगे इंशाल्लाह। पहली बात तो ये है कि मेरे वालिद साहब फौज में थे, तो वो जब एक बचपन होता है तो वालिदैन अपने बच्चों को साथ लेके जगह वो जहाँ उन्हें होता है वो लेके जाते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वैसे वो जो देखे हुए थे जज्बात वो आंखों में अक्स थे, तो ज़हन में अक्स था उसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी का जज्बा है। और वैसे भी ऑलरेडी मुस्लिम में और एक पाकिस्तानी में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और जज्बा ऑलरेडी कैम दैम है, तो इससे बस एक चिंगारी की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर परेड में लोगों को इतने जोश और वलवला दिलाने के लिए? 1996 से मैंने आगाज़ किया था, लेकिन 2001 से रेगुलर जो है ना वो शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे परचम लहराते हैं, नारे लगाते हैं, जवानों के दरमियान में मौजूदगी जो है अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं। जी नाज़रीन, आज मैं वाघा बॉर्डर पर मौजूद थी जहां मैंने आपको रेंजर्स की परेड और परचम उतारने की पुरवक्कार तकरीब दिखाई। उम्मीद है इस प्रोग्राम को आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। इसी के साथ कैमरामैन मुनीर हुसैन और सना अमजद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।